तो जोधपुर जो अपने मुख्यमंत्री का गृह जिला है और इत्तेफाक से मैं भी जोधपुर के गृह जिले की और उनके मोहल्ले की ही महिला हूँ। अब ये सोचिए बिना अधिवक्ता समुदाय के क्या न्याय हो सकता है? इसलिए हमारी पहचान केवल काला कोट है। हंसराज वकील ने आत्मदाह किया था खंडेला शायद उधर की साइड में, 19 दिन तक बैठे थे हड़ताल पे। एक नेता आते हैं राजस्थान सरकार के, उनको पिलाते हैं गुट्टी और आंदोलन खत्म हो जाता है। वो आंदोलन भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ही था। देखिए ये तो नेता लोग ही बता सकते हैं, मैं एक साधारण महिला हूँ। साधारण नेता वो मैडम जिनको आप चुन के भेजती हो, आप उनसे सवाल करो, पूछो। मैं अपनी बात बता सकती हूँ, मेरी भावना से आपको अवगत करा सकती हूँ। भावनाओं से ना तो कानून चलता, न न्यायपालिका चलती, ठीक है, और ना ही चुनाव भावनाओं से होते और ना ही कोई कानून भावनाओं से लागू होते। अगर भावनाओं से कानून लागू होता, अधिकार मिलता, तो हजारों लोग आज जो यहाँ आए थे वो नहीं होते। सेशन कोर्ट में 1 साल पहले हमारा आंदोलन चला, बहुत जोर शोर से चला सुरक्षा अधिनियम का, और कभी से अचानक खाचरियावासी मंत्री साहब आते हैं और हमारे नेता आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। कोई न कोई कड़ी ऐसी है जो वकीलों को कमजोर करती है और वो भी हमारे नेता ही है। ये बात तो सामने नजर आती है, जो मैंने आंखों से देखा उसका मैं वर्णन कर सकती हूँ। इसमें मुझे कोई डर नहीं है, इसमें मुझे कोई डर नहीं है, इसमें मुझे कोई डर नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के गेट नंबर 4 के बाहर। हालांकि सुचारू हो गया है यातायात, इधर अंबेडकर सर्किल से लेकर इधर स्टेचू सर्किल वाली जो रोड है अभी 2 घंटे पहले पूरी तरह से जाम हो गई थी, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हजारों की संख्या में वकील सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट आए थे और सरकार को एक मैसेज देने आए थे कि इनकी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और हमने सीधी कवरेज भी की थी, कई लोगों से बात की, कई वकील नेताओं से बात की और कई आम वकीलों से भी बात की थी। सबका ये कहना है कि हम इस बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े और कैसा भी क्यों ना करना पड़े। अब सवाल तो बात की बात है कब कैसे लागू होगा। अब हमारे साथ अभी यहाँ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, थक हार के अभी नाश्ता कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको पेट पूजन भी बहुत ज़रूरी है। हम इनसे बात करेंगे कि आंदोलन करते हैं अपने अधिकार के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, चुनावों में करते हैं। सरकार के जब चुनाव आते हैं तो ये उन सरकार के उन नेताओं से मांग करते हैं, और जब वकीलों के चुनाव होते हैं तो आम अधिवक्ता, आम वकील इन वकील नेताओं से भी इस चीज़ की मांग करते हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। ये वाकई इस भारत देश को आज़ाद कराने में वकीलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। वकीलों के संघर्ष के बाद ही ये भारत देश आज़ाद हुआ था। हालांकि ठीक है, शहीद भगत सिंह, नाना टोपे और लक्ष्मीबाई जो भी हैं, लेकिन वकीलों की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रही थी। और आज सरकार में अहम पदों पर, अहम मंत्रालयों में वकील हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या कोई सी सरकार उठा के देख लें, कोई ना कोई एमएलए एमपी उनमें वकील होता है। और सवाल ये है कि वो वकील जो होते हैं वहाँ पर जो बैठते हैं ये वकीलों के वोटों के बाद बैठते हैं, और सरकारों में तो कोर्टों के अंदर जो राजकीय महाधिवक्ता होते हैं वो वकील होते हैं। मामला बड़ा गंभीर है। जुगराज चौहान की शनिवार को एक नृशंस हत्या कर दी गई थी और आज तक उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और घटना जोधपुर की है, जो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। वहाँ से निकली चिंगारी अब पूरी तरह से राजस्थान में भड़क चुकी है। और चूँकि राजस्थान के अंदर 2 ही महानगर हैं, एक जयपुर एक जोधपुर, और हम जयपुर में खड़े हैं। हमारे साथ जयपुर के अंदर वकालत करने वाले कुछ महिला वकील और पुरुष वकील भी हैं, जो कि एक तरह से वरिष्ठ हैं, सीनियर भी हैं और काफ़ी अनुभव है। मैं सबसे पहले तो इनका परिचय करवा देता हूं। आपका नाम बता दो। नीतिका भार्गव। आपका नाम बताओ। सुषमा पारिक। आपका पिंकी जैन। आशिमा माथुर। आपका बताओ। शिव जोशी, मुकेश शर्मा, महावीर जैन, सत्यनारायण खंडेलवाल। आप भी बता दो सर। राजकुमार टोंगावत।
अब इनसे बात करेंगे कि बात ये नहीं है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को ये लागू करवाएंगे। सवाल ये है कि आज तक के ऐसा क्या रहा जो लागू नहीं हुआ। तो वकालत कई सालों से होती है, ये कोर्ट खुले हुए हैं, काफ़ी सालों से कोर्ट खुले हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर था, जयपुर में बना, काफ़ी साल हो गए, मुझे नहीं पता है, खुद बताएंगे। तो सवाल ये है कि बुद्धिजीवी आदमी हैं, वकील हैं, संघर्ष करते हैं, आम जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आखिर वो क्या वजह है जो आज ये इंसाफ की भीख मांग रहे हैं? क्यों भीख मांग रहे हो आप इंसाफ की? आपको इंसाफ आपका क्यों नहीं मिला अभी तक? देखिए, ऐसा है कि पहले जब हमारा एडवोकेट एक्ट बना था 1961 में बना था, आज उसको बने हुए 25-30 साल हो गए हैं। उस समय ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हुआ करती थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में अपन देख रहे हैं। वकीलों को धमकाना, उनको मौत के घाट उतार देना, पैरवी करने के जाने से रोकना, ऐसी कोई घटनाएं हमने नहीं देखी, और इसीलिए कभी प्रोटेक्शन की दिमाग में ही नहीं आई किसी के। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ये देखा जा रहा है कि देश में हर जगह, राजस्थान में ही नहीं, देश के हर जगह पे कहीं भी आप देख लो, वकील की हत्या होना या उनको पैरवी करने से रोकना, उनके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देना, ये आम घटनाएं हो गई है। और अभी हाल ही घटना का मैं जिक्र करूं तो जोधपुर, जो अपने मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और इत्तेफाक से मैं भी जोधपुर के गृह जिले की और उनके मोहल्ले की ही महिला हूँ मैं, लेकिन मैं बड़े इत्तेफाक से कहती हूँ, क्योंकि हम वकील हैं, हम न्याय दिलाते हैं। आप ये सोचिए, बिना अधिवक्ता समुदाय के क्या न्याय हो सकता है? आप कल्पना करके देखिए कि केवल न्यायाधीश बैठे हैं और वकील पीड़ितों की पैरवी करने नहीं पहुंचता है, तो क्या वो निर्णय दे पाएंगे? इसलिए मैं गहलोत सरकार से आग्रह ही नहीं करती हूँ, मैं उनको निर्णय की बात तो बहुत बात की है। फाइल जब तैयार होके यहाँ से जाएगी, जब निर्णय देंगे, पक्षकार सीधा जज साहब के पास। देखिए, ऐसा है, उनके मैन्युफैक्चर में हमारे जो इस फाइल की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ जाने जाते हैं वकील को, और न्यायपालिका की पहली सीढ़ी वकील होती है। तो सवाल ये है कि फैसले तो वो जब देंगे ना, जब वकील फाइल बना के वहाँ पेश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती कि वकील के बिना न्यायपालिका पूरी है यानी अधूरी है। सवाल ये है। बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो अगर आप न्यायालय में अधिवक्ता विहीन न्यायालय नहीं रह जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है, न्याय की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए वकीलों की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी गहलोत सरकार को, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी पहचान केवल काला कोट है। हम पीड़ितों के न्याय के लिए लड़ते हैं, और जब हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? आप देखिए कि ऐसा कोई भी समय नहीं आया है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो लोग वकील के पास आते हैं, इसी तरह कोई पड़ोस में झगड़ा हो जाता है तो हमारे पास दौड़ के आते हैं। हाँ, तो ये बताओ, चलो बिजली का बिल छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। हंसराज वकील ने आत्मदाह किया था खंडेला शायद उधर की साइड में, 19 दिन तक बैठे थे हड़ताल पे, वकीलों ने काम बहिष्कार करके। एक नेता आते हैं राजस्थान सरकार के, उनको पिलाते हैं गुट्टी और आंदोलन खत्म हो जाता है। वो आंदोलन भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ही था। तो उस गुट्टी में ऐसा क्या है कि आपके जो वकील हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, और हजारों लाखों वकीलों का जो अधिकार है, 1 सेकंड में उस गुट्टी पे खत्म, दाब पे लगा दिया जाता है। तो कहीं इसके अंदर वकील राजनीति प्रभावी है या नहीं है, और है तो किस तरह से, और नहीं है तो हम बताएंगे किस तरह से। आप बताओ। देखिए, ये तो नेता लोग ही बता सकते हैं, मैं एक साधारण महिला हूँ, और साधारण नेता वो मैडम जिनको आप चुन के भेजती हो, आप उनसे सवाल करो, पूछो, हम बात करेंगे उनसे। देखिए, ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ, मेरी भावना से आपको अवगत करा सकती हूँ। अब नेता लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो मेरे से नहीं पूछते हैं। इसलिए भावनाओं से, देखो, भावनाओं से ना तो कानून चलता, ना न्यायपालिका चलती, ठीक है, और ना ही चुनाव भावनाओं से होते, और ना ही कोई कानून भावनाओं से लागू होते। अगर भावनाओं से कानून लागू होता, अधिकार मिलता, तो हजारों लोग आज जो यहाँ आए थे वो नहीं होते। देखिए, भावनाओं की बात नहीं, अपन कयास लगा सकते हैं। जैसा कि सेशन कोर्ट में 1 साल पहले हमारा आंदोलन चला, बहुत जोर शोर से चला सुरक्षा अधिनियम का, और कभी से अचानक खाचरियावास जी मंत्री साहब आते हैं और हमारे नेता आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। तो उससे ऐसी परिस्थितियों को देखकर लगता है कि वास्तव में जो है
कहीं न कहीं कोई कड़ी ऐसी है जो वकीलों को कमज़ोर करती है, और वो भी हमारे नेता ही है। ये बात तो सामने नज़र आती है, जो मैंने आंखों से देखा उसका मैं वर्णन कर सकती हूँ। इसमें मुझे कोई डर नहीं है, कोई नहीं है। अगर हम ही डर जाएंगे तो न्याय कैसे दिलाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वकील लोगों का जब आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं होकर आंदोलन खत्म हो जाता है, वकील राजनीति के पीछे ही। और जब वकीलों के नेता चुनाव लड़ने आते हैं, इन्हीं वकीलों से वोट मांगते हैं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को एक स्थायी मुद्दा बनाते हैं, और आम वकील सोचता है कि अब तक नहीं तो क्या इस बार ये दिलवा देंगे, और वो आते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर खड़ा होकर मैं राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सांडिल से भी कहना चाहता हूं कि आप दूसरी बार अभी निर्वाचित होकर राजस्थान हाई कोर्ट के अध्यक्ष बने। सवाल ये कि चैम्बर में बैठ के या कोर्ट के अंदर बैठ के अगर आप सक्षम नहीं हो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिलाने में, जो कि आपने वादा किया था इन वकीलों से और इनका वोट लिया था और आप जीते थे, और जब आप जीते तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे जीतने के बाद आपने यही कहा था कि वकील राजनीति बंद होनी चाहिए, यानी वकीलों की राजनीति नहीं चलेगी। तो ये सवाल है कि वकीलों की राजनीति नहीं चलेगी, और हमने भी हमारी हेडिंग में साफ ये वीडियो चलाया था। लेकिन अब दूसरी बार आप जीत के आगे, माना कि पहली बार किसी कारणों से आप प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करवा पाए, तो इस बार करवाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए थी, और अभी तक अगर नहीं की तो अब वो वक्त आ गया है कि आपको पहल करनी पड़ेगी। महेंद्र सांडिल और बलराम वशिष्ठ, चूँकि आप पहली बार आए हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम ये करेंगे, हम वकीलों के हित में करेंगे। लेकिन वकीलों का हित करने के लिए आप अकेले नहीं हो, आपके साथ राजस्थान के लाखों वकील हैं। और मेरा इसी राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर खड़ा होकर मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, उन मीलॉट जज साहबों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो वकील कोटे से यहाँ पर जज बन के आए हैं, उनसे भी मैं ये वकीलों की जो बात है वो पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आप सरकार को नोटिस जारी करो, कम से कम आप तो देख लें, क्योंकि जब वकील नहीं रहेंगे तो न्यायपालिका नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर से मैं जितेंद्र शर्मा।